प्रजातंत्र, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें जनता के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। तो हम जनतंत्र में है, लोकतंत्र में है और हम डेमोक्रेसी में है। इस डेमोक्रेसी का एक विधान है जिसको हम संविधान कहते हैं। हमने संविधान में पहले बात की है। संविधान के अंतर्गत सदन का निर्माण होता है। भारतीय सदन की बात हम आज कर रहे हैं। सदन, भारत में सदन है अर्थात पार्लियामेंट्री, जिसे भारत की देश की विधान पालिका सर्वोच्च निकाय कहा जाता है, जिसको हम सर्वोच्च पंचायत कहते हैं। हमारे चुने हुए प्रतिनिधित्व वहां बैठते हैं। इसमें द्विसंसदीय व्यवस्था है। भारत में कौन सी व्यवस्था है? द्विसंसदीय व्यवस्था है। पूछा जाता है भारत में कौन सी व्यवस्था है, तो द्विसंसदीय व्यवस्था है। भारतीय सदन में राष्ट्रपति, दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा ये रही लोगों के सदन, राज्यसभा राज्यों का परिषद यानी राज्यों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। राज्यसभा में कुल 245 और लोकसभा में 545 सीटें होती हैं। अधिकतम ये 550 तक हो सकती है, अभी 545 हैं। वर्तमान लोकसभा में हमारे पास 543 पार्लियामेंट्री मेंबर हैं, जिन्हें हम लोकसभा सदस्य कहते हैं, और सांसद कहते हैं। जो हमारे सांसद है वो 543 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 79 के तहत सदन की व्यवस्था की गई है। यह हमने देखा सदन की स्वरूप क्या होता है। अब हम तीनों सदन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों का अलग अलग भी विस्तार से समझेंगे। तो अभी हम बात करते हैं राज्यसभा। ऊपरी सदन कहलाता है भारतीय संविधान में, इसे ऊपरी सदन कहा जाता है। अनुच्छेद 80 सदन की रचना किसमें दी है? 79, 79 में सदन की रचना है। तो उसमें फिर ऊपरी सदन की रचना किसमें दी है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 दी है। यानी 280 अनुच्छेद में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। यानी 12 सदस्यों का, इन 250 में से 12 सदस्यों का नॉमिनेशन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र की प्रतिभाओं को स्थान देने के लिए ऊपरी सदन में लेखक, पत्रकार, चित्रकार, खिलाड़ी, संगीतकार, इन सबको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अलग अलग प्रतिनिधित्व है, उनकी भी संख्या निश्चित है। उसमें महिला, विकलांग और विदेशों का भी एक प्रतिनिधि उसमें दिया गया है। 238 सदस्यों से राज्यों के और संघ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। यानी संघ राज्य प्रतिनिधि, यानी संघ राज्य कौन से हो गए? केंद्र शासित प्रदेश। और राज्यों के प्रतिनिधि होंगे 238। ठीक है। उसके आगे वर्तमान में 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ क्षेत्र दिल्ली और पौंडीचेरी के प्रतिनिधि हैं। साथ ही 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। यह हमारा अभी वर्तमान का जो राज्यसभा है उसका हमने विवरण किया है। और साथ में राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और अनुच्छेद 80 के अंतर्गत इसके कार्यकाल में सदन की रचना अनुच्छेद 79 में बताई गई। हम कर रहे थे भारत की संसद की बात चल रही है साथ में, तो राजस्थान का भी हम थोड़ा थोड़ा साथ में करते जाते हैं। तो प्रश्न आता है कि राजस्थान से राज्यसभा के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 10 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं राजस्थान से हमारे उच्च सदन में। उच्च सदन जिसको कहते हैं, जिसे राज्यसभा कहते हैं, राजस्थान के 10 होते हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा भारतीय सदन का निचला सदन कहलाता है। उच्च सदन, राज्यसभा, 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो निचला सदन लोकसभा कहलाता है। संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 252 हो सकती है। प्रश्न आता है हमारे लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 252 हो सकती है। लोकसभा का गठन वयस्क मताधिकार, यहां ध्यान रखना चाहिए, वयस्क मताधिकार यानी कितना? जो 18 साल से अधिक है लोग मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। उनके आधार पर प्रत्यक्ष, डायरेक्ट सिलेक्शन बॉडी होती है भारत में। चुनाव डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष चुना जाने गए प्रतिनिधि होते हैं। हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं, जिनको हम पार्लियामेंट्री मेंबर्स कहते हैं, उनका डायरेक्ट चयन होता है। और 18 साल से अधिक के सब लोग उनको मत देकर चुनाव करते हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट प्रोसेस है। राज्यसभा इनडायरेक्ट प्रोसेस है। जो हमारे विधायक हैं वो चुनकर भेजते हैं, और निचले सदन में हम डायरेक्ट चुनाव करके भेजते हैं, जिसमें 230 सदस्य राज्यों 230 राज्यों से आएंगे, 20 सदस्य
केंद्र शासित, जिनको हम संघ राज्य कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, उनके प्रतिनिधित्व होंगे। और अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, आंग्ल भारतीयों को ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो 2 सदस्यों का नामांकन भी वह कर सकते हैं, नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। ऐसे 2 सदस्यों का भी भारतीय संविधान में विधान है। या मैंने राज्यसभा का बताया, तो लोकसभा में अपनी कितनी सीटें हैं? लोकसभा में राजस्थान की 25 सीटें हैं। यह भी प्रश्न आता है कि भारत राजस्थान के कितने सांसद हैं? तो 25 सांसद हमारे हैं। और राज्यसभा में अगर हम चाहेंगे राज्यसभा में, तो याद रखना हमको राज्यसभा में 10 है। भारतीय संविधान में हमें सदन की व्यवस्था दी है। सदन में हमने राज्यसभा और लोकसभा 2 पढ़ा है, और उसमें राष्ट्रपति भी हमने शुरू में बोला था। अब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति भी सदन का एक अंग होता है। ध्यान रखना, कई बार पूछते हैं राष्ट्रपति सदन का अंग है या नहीं है, तो राष्ट्रपति सदन का अंग ही होता है। 3 लोग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत के राष्ट्रपति गणराज्यों के कार्यपालक अध्यक्ष हैं। भारत एक गणराज्य है, विभिन्न राज्यों से मिलकर एक गणराज्य बना है, और उसके कार्यपालक अध्यक्ष कौन है? तो कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उन्हीं के नाम से किए जाते हैं। संविधान से कोई भी दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी कानून पारित हुआ है या कोई भी कार्य हुआ है, तो उसका अनुमोदन उनके हस्ताक्षर के बाद ही वो लागू होता है। वो हमारे कार्य के लिए उत्तरदायी, उन्हीं के नाम से वो काम किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ के कार्यपालक भी है। यानी क्या है? अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत संघ के कार्यपालक के साथ साथ निहित भारतीय सशक्त सेनाओं के सेनानायक, यानी सर्वोच्च अधिकारी भी सेनानायक राष्ट्रपति ही है। फिर सभी प्रकार की आपातकाल लगाने और हटाने, आपातकाल लगाना या हटाना, युद्ध और शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करते हैं। कभी अपन सुन लें प्रधानमंत्री ने घोषणा की, वो नहीं कर सकते हैं। घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किसकी अनुसूचना करता है? मंत्रिमंडल की। और मंत्रिमंडल की प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। भारतीय नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन होना चाहिए? भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये शर्त है उसके लिए, होना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, दिल्ली में है। और उसका नाम पूछ लेते हैं तो याद रखिएगा, फिल्मों में भी आया है अभी, रायसीना हिल। आप सब लोगों ने फिल्म देखी उरी, उसके अंदर आया है रायसीना हिल पर सारी रचना बनी। तो रायसीना हिल किसका निवास है? राष्ट्रपति जी का निवास है। और पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति कौन सी बनी? 12वें नंबर पर जो राष्ट्रपति बने हैं भारत के, कुल अभी वर्तमान से ही 14वें राष्ट्रपति हैं। 14वें राष्ट्रपति अभी रामनाथ कोविंद हैं। इससे पहले जो 12वीं राष्ट्रपति बनी थी वो हमारी प्रतिभा पाटिल राजस्थान की बनी थी। इसलिए प्रश्न पूछते भी हैं, प्रतिभा पाटिल कहाँ की है? राजस्थान की है। और प्रतिभा पाटिल 12वीं राष्ट्रपति थी। हम सदन की बात कर रहे हैं, तो सदन के काम क्या क्या है, आज हम उनकी बात भी यहाँ करते हैं। सदन के मुख्यतः 7 कामों में विभाजित किया गया है। कार्यपालिका का नियंत्रण करना, यानी कार्यपालिका का नियंत्रण करना, कोई भी प्रस्ताव बनाना है, उस पर काम करना है, तो उसके लिए मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। और धारा 25(3) में लिखा है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री तब तक कार्यरत कर सकते हैं, यानी नियंत्रित कर सकते हैं देश को, जब तक उनके पास बहुमत है। धारा 25 भाग 3 में मंत्रिपरिषद कब तक काम कर पाएगा? कार्यपालिका का नियंत्रण कब तक कर पाएगा? जो हमारी कार्यपालिका नियंत्रण तब तक कर पाएगा जब उसके पास बहुमत है। और बहुमत नहीं है तो वो कभी कोई भी कानून, कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए कार्यपालिका का नियंत्रण करना, कानून बनाना। सदन कानून बनाता है। कौन सा 2 कानून बना सकता है? संघ सूची और समवर्ती सूची। और एक राज्य सूची है। राज्य सूची कौन कानून बनाते हैं? राज्य की विधानसभा एक कानून बनाती है राज्य सूची में। संघ सूची यानी जो हमारी केंद्र की सूची उस पर बना सकते हैं। और समवर्ती सूची वह कहलाती है जिसके अंदर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। ऐसे कई विषय होते हैं जिन पर दोनों सूची पर काम किया जा सकता है। वित्त का नियंत्रण करना, वित्तीय कार्य जितने भी हैं, भारत सरकार से जुड़े हुए जितने भी वित्तीय कार्य हैं, आयकर है, कानून है, नोट है, या हमारी वित्तीय प्रणाली है, या फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन है, उन सब के कामों का नियंत्रण भी हमारी संसद करती है। विमर्श शुरू करना,
किसी भी प्रकार की चर्चा, देश में जो चर्चाएं शुरू होती हैं, जो भी कानून बन रहा है उस पर विमर्श करना, और न केवल प्रतिपक्ष जो पक्ष है वही नहीं, प्रतिपक्ष के मत भी सुनना और उसे देश के लोगों तक साझा करना, इस पर विमर्श करने का कार्य भी सदन का काम है। संवैधानिक कार्य लोकसभा और राज्यसभा में पेश करने वाले जो समितियां हैं उनका काम भी वही करते हैं, पेश करते हैं। बिल पेश किए जा सकते हैं, संविधान में संशोधन के बिल हो सकते हैं, दोनों सदनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है, और दोनों सदनों के बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति की अनुशंसा होने पर और हस्ताक्षर होने पर भी वो कानून बन सकता है। संवैधानिक कार्य जो किए जा सकते हैं वो करने का अधिकार है उस पर। और निर्वाचन, किस किस का निर्वाचन करते हैं लोग? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं सदन के लोग। उसके साथ पीठासीन अधिकारी, जिसको हम लोकसभा स्पीकर कहते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो समितियां बनी हुई हैं उन समितियों के अध्यक्ष बनाने का काम भी निर्वाचन कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, पीठासीन अधिकारी का, उप पीठासीन अधिकारी का, यानी वो जो हमारे स्पीकर कहलाते हैं उनका भी चुनाव होता है और विभिन्न समितियों का भी चुनाव होता है। इसके साथ ही न्यायिक कार्य, यहां मैंने एक शब्द लिखा है महाअभियोग, न्यायिक कार्य भी उनके जिम्मे है। कार्यपालिका का नियंत्रण, कानून बनाना, वित्तीय नियंत्रण करना, विमर्श के कार्य शुरू करना, संवैधानिक कार्य करना और निर्वाचन से संबंधित काम करना और न्यायिक कार्य करना, ऐसे 7 कामों से हमारी सदन का काम चलता है।